क्या राज मुकुट के साथ तुम उत्तरदायित्व का बोझ उठा पाओगे? जब धनुष उठाया तो बाण का संधान नहीं जानता था, परंतु सीख गया। धनुर्धारी और राजा में बहुत अंतर होता है कर्ण। धनुर्धारी अपनी इच्छा से अपने शत्रु पर वार कर सकता है, किंतु राजा स्वयं अपनी प्रजा पर प्रहार करे असंभव है। अब कुल और जाति के आधार पर चयन करने का कारण तुम्हें समझ में आएगा। शासन क्षत्रियों का गुण है, सूत का नहीं। इसका भान तुम्हें शीघ्र ही होने वाला है। तुमने ये नहीं सोचा कि हस्तिनापुर के अधीन होने के उपरांत भी अंग राज्य में आज तक शासक क्यों नहीं है? मेरा एक सुझाव है, भूल कर भी अंग प्रदेश जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें भान होगा कि राज मुकुट पहनकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। बधाई। रुकिए! क्या हुआ मित्रकर्ण? मैंने अंगराज बनना स्वीकार किया, एक परिवर्तन के लिए, जनता के उत्थान के लिए, जो शासन में अनुशासन न ला सके। वो कैसा राजा जो प्रजा में शासन के प्रति विश्वास न जगा सके? वो कैसा प्रशासक? अभी आप ही ने बताया ना मां महिम कि आज तक अंग प्रदेश में कोई भी राज और न्याय व्यवस्था नहीं कर पाया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जब तक मैं अंग प्रदेश में अच्छे शासन और न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं कर देता, मैं ये मुकुट नहीं पहनूंगा। ये मुकुट मेरे लिए न भार है न आभार। जिस दिन अंग में अच्छा शासन लागू होगा, मैं स्वयं आपके हाथों से ये मुकुट पहनूंगा। गुरु परशुराम के एक शिष्य भीष्म ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी, और आज एक अखंड प्रतिज्ञा गुरु परशुराम का दूसरा शिष्य कर्ण लेता है। अंग प्रदेश जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी वहां। अब तक तुम्हारा शत्रु तुम्हारी दृष्टि के सामने था, इसलिए तुम उस पर वार कर पाए, किंतु अंग प्रदेश में तुम्हारा शत्रु अदृश्य होगा। इस सूत पुत्र ने आज तक अदृश्य शत्रु का ही अधिक सामना किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि शत्रु की सोच पर कैसे लक्ष्य साधा जाए, उसे कैसे पराजित किया जाए।
महामहिम, राज्य अभिषेक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है। मित्रगण, मुझे क्षमा करना मित्र, क्षमा। तुम क्षमा के नहीं, तुम सम्मान के पात्र हो मित्र। आज तुमने यह साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें अंगराज बनाकर कोई भूल नहीं की। अब हम दोनों के पास में एक एक लक्ष्य है और ऐसा प्रतीत होता है हम दोनों का अभिषेक भी एक ही साथ होगा, तुम्हारा अंगराज के रूप में और मेरा हस्तिनापुर के युवराज के रूप में। तो चलो मित्र, अपने अपने लक्ष्य की तरफ प्रयाण करें। राजमाता, आप अभिषेक के शकुन के विषय में कह रहे थे। शकुन के रूप में अंग में अच्छे राज्य की स्थापना करना क्या पर्याप्त होगा? विजयी होना पुत्र, जीवित रहना। क्या अंगराज कर्ण के सेवकों में एक सारथी का पद रिक्त है? ये यात्रा बहुत दुर्गम और दुस्साध्य होने वाली है। कोई तो कारण है कि महामहिम भीष्म ने मुझे अंग जाने से पहले सावधान किया। कुछ तो विचित्र है वहां जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए तुम यही रुको रुशाली। तुम यहां रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, और तुम सुरक्षित रहोगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अपना धनुष्य दो धनुर्धारी। क्यों? क्योंकि ये यहां रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित रहेगा तो तुम संतुष्ट रहोगे। अंगराज कर्ण, अंग की इस यात्रा में ये धनुष और मैं, हम दोनों तुम्हारा बल है। ये धनुष तुम्हें शत्रुओं से संघर्ष में काम आएगा, और वृषाली शत्रुओं की सोच से संघर्ष में। मैंने
हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहने का तुम्हें वचन दिया है कर्ण, और ये अधिकार स्वयं अंगराज भी मुझसे नहीं छीन सकते। राज्याभिषेक के समय राधा अपने राधे को आशीष नहीं दे पाई, परंतु अंगराज कर्ण को अपने जीवन के नए मार्ग पर जाने से पहले उसकी माता एक सीख देने आई है। कर्ण, नियति ने तुम्हें सदा दुर्गम मार्ग दिया है। निश्चित रूप से अंग का मार्ग भी सुगम नहीं होगा। जब कभी ऐसे परिस्थिति में फंस जाओ कि मार्ग ही ना सूझे, तो स्मरण रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारा मार्ग देख रही है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो, तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। विजयी भव पुत्र। आज तुम सब गुरु राजकुमारों के लिए मेरी गुरु दक्षिणा चुकाने का अवसर ही नहीं, अपितु तुम सब की ये अंतिम परीक्षा भी है। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरुदक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। प्राण की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। युधिष्ठिर, तुम धर्म और नीति के स्वयं ज्ञाता, परंतु तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचाल नरेश के साथ क्या करना है ये आचार्य तुम्हें बता चुके, परंतु 105 कुरु कुमारों के ज्येष्ठ होने के नाते अपने अनुजों की सुरक्षा करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज। पिताश्री, विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु भव पुत्र, सुरक्षित लौटना। प्रयाण करो।
प्राणों की रक्षा करना, मेरे कर्ण की रक्षा। यहां से 2 मार्ग जा रहे हैं। ये अंगदेश किस ओर होगा? वो देखो, वो यात्री, उनसे पूछते हैं। सुनिए महोदय, ये अंगदेश किस ओर होगा? अंगदेश? नहीं 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 अंग अरे क्या हुआ? नहीं 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 अंगदेश के नाम से इतना भयभीत क्यों हो गया? प्रणाम यात्री, हमें अंगदेश जाना है। अंगदेश? तो आप अंगदेश जाएंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? जिसके पास तनिक भी बुद्धि हो वो अंग की ओर नहीं जाएगा। आप मात्र मार्ग बताइए, लक्ष्य मैं साध लूंगा। तो ये दाहिना मार्ग पकड़ लीजिए मित्र, किंतु आगे जाके जब प्राण संकट में पड़े तो हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। ऐसा क्या है अंग में कि लोग उस तरफ मुख भी नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है जिससे लोग इतने भयभीत हैं? यही तो जानना है रुशाली। प्रणिपात महामहिम। अभी अभी कुरुकुमार प्रयाण पर गए हैं। आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? मैं अंग प्रदेश जा रहा हूँ, गांधार नरेश। अंग प्रदेश जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है महामहिम? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि अंगराज कर्ण अपने मंतव्य में सफल ना हो? कर्ण की सफलता और असफलता का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मेरे लिए महत्व का विषय है हस्तिनापुर की सुरक्षा। तो फिर आपका जाना उचित कैसे हुआ महामहिम? हाँ? अब सारे कुरुकुमार पांचाल पर प्रयाण करने गए। अब वो यदि आचार्य की गुरु दक्षिणा देने में असफल रहे तो, और यदि कल को पांचाल हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे तो महामहिम, कर्ण की योग्यता की परख की अपेक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। शकुनी ठीक कह रहे हैं ताछरी। अंग देश जाने में कोई लाभ नहीं। यदि मैं वहां समय से ना पहुंचा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी महाराज। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं ताछरी। अंग, मगध और हस्तिनापुर का सीमांत राज्य है। कदाचित गांधार नरेश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मगध नरेश जरासंध और हस्तिनापुर के मध्य एक संधि है। वहां कोई राजा नियुक्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रशासक नहीं। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी।
कदाचित हम अंग पहुंच गए। यह है अंग प्रदेश, मेरी कर्म भूमि।